हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ प्लाज्मा की संरचना एवं कार्य। प्लाज्मा की संरचना में हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या-क्या पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाटर। वाटर होता है 90 से 92% और ये पानी क्या काम करता है, रक्त के द्रव्यमान को बनाए रखना और विभिन्न घटकों को घोलने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, ये 7 से 8% पाया जाता है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में? पहला होता है एल्बुमिन, ये क्या करता है, द्रव को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये इसका हिस्सा क्या होता है, संक्रमण से लड़ने का, ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिया क्या करता है, प्रोटीन के अपघटन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद। यूरिया एक प्रोटीन के अपघटन के दौरान बनता है, यह अपशिष्ट उत्पाद है। क्रिएटिनिन यह मांसपेशी के अपक्षरण का अपशिष्ट उत्पाद है, यानी कि ये अपशिष्ट उत्पाद हैं यूरिया और क्रिएटिनिन। और विटामिन शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है विटामिन। ठीक है। ग्लूकोज व अन्य पदार्थ, इनका क्या काम रहता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है और चयापचय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है और चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होता है। रक्त में किस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। क्या होता है, प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट प्लाज्मा का उत्पादन करता है, तो ये है प्लाज्मा। ठीक है। अब हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, सबसे ज़्यादा संख्या होती है आरबीसी की, फिर उससे कम होती है प्लेटलेट्स की, फिर उससे सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी की। रक्त कणिकाओं का आकार कितना होता है, सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, इसलिए ये संख्या में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है फिर आरबीसी, सबसे ज़्यादा होती है सबसे छोटी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी छोटी द्विअवतलाकार डिस्क के आकार की होती है, जिनमें केंद्र में गर्त या गड्ढा होता है और कोई केंद्रक नहीं होता। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो आंसर होगा इसका आरबीसी। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या मेलानिन। तो होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब बात करेंगे वर्णक क्या होते हैं, पिगमेंट। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्थिति में, तो इसको बोलते हैं वर्णक। ये वर्णक क्या करते हैं, ब्लड को लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है। रक्त का लाल रंग आरबीसी और हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है। रुधिर का रंग, ऑक्सीजन युक्त रक्त
चमकीला होता है, जो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त वह चमकीला लाल होता है, और जो अशुद्ध होता है विऑक्सी जनित वह सिराओं में बहता है और गहरा बैंगनी होता है। और शुद्ध वाले रक्त का कहाँ बहता है? धमनियों में। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। आरबीसी के कार्य क्या हैं? ये आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भी ले जाते हैं, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल, उत्पत्ति और मृत्यु। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। पुरानी आरबीसी तिल्ली और यकृत में नष्ट हो जाती है, जबकि आरबीसी में कोशिका अंगों और केंद्रक की कमी होती है। आरबीसी में कोशिका अंग होते हैं ना जो, वो और केंद्रक की कमी पाई जाती है। कुछ जानवरों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जैसे ऊँट और लामा। ठीक है। ऊँट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं उनकी आरबीसी में। अब बात करते हैं रक्त में आरबीसी की कमी से क्या होता है। रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है, जबकि अधिकता से पॉलीसिथेमिया अथवा पॉलीसिफोमिया हो जाता है, जिस त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया यानी कि ये जेनेटिक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, सिकल शेप में हो जाती है आरबीसी। ये देखो, ये सिकल शेप में। ठीक है, तो इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके आकार और संरचना में विविधता पाई जाती है। वे आकार में बड़ी होती है और इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमणों से लड़ती है। ठीक है, क्या करती है? संक्रमणों से लड़ती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल होता है 13 से 20 दिन और आकार अनिश्चित होता है, यानी कि कोई आकार नहीं होता, छोटी बड़ी हो सकती हैं ये। इस डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम क्या हैं? लड़ाकू कोशिका यानी फाइटर सेल, भक्षक कोशिका फैगोसिटिक सेल, और रक्षक कोशिका बॉडीगार्ड सेल, सैनिक कोशिका सोल्जर सेल। ठीक है, ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेन्युलर यानी कणिकामय, ए ग्रेन्युलर अकणिकामय। ग्रेन्युलर होती है न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रेन्युलर होती हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल, ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं और सबसे कम संख्या में होती है बेसोफिल। और अकणिकामय में सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होता है? वे कोशिकाएं जो हमारे रक्त में प्रवाहित होती हैं और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को पहचानकर आपस में जुड़ जाती हैं। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को जो पहचान लेती हैं तो आपस में, जैसे कि जब कभी हमें ब्लेड से हाथ कट जाता है तो ब्लड जब बहने लगता है तो अंदर हमारे रक्त में जो क्षति होती है तो वो रक्त वाहिकाओं को पहचान लेती हैं ये प्लेटलेट्स और आपस में जल्दी से जुड़ जाती है, तभी तो हमारा रक्त बहना कम हो जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसका ये अस्थि मज्जा में बनते हैं ये भी। ठीक है, और इनकी आकृति कैसी होती है? जब ये निष्क्रिय होते तो डिस्क के आकार के होते हैं, उभयवर्ग डिस्क के आकार के ऐसे। ठीक है, और जब ये सक्रिय होते हैं तो ये कांटेदार और तारे जैसे होते हैं, ऐसे कांटेदार या ऐसे स्टार शेप में हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? ये चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय हो जाते हैं और थक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं पर जमा होकर रक्तस्राव को रोकते हैं। जब हमारा ब्लेड से या कुछ से भी हाथ कट जाता है तो ब्लड हमारा
बहुत थोड़ी देर बहता है फिर रुक जाता है। तो ये किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स उसे रक्तस्राव को रोक देती हैं। ठीक है। रक्त के थक्के में क्या चरण होते हैं? चोट लगने पर प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त ऊतक थ्रोम्बोसाइट छोड़ते हैं। फिर ये थ्रोम्बोसाइट क्या करती हैं? फिर ये थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं कैल्शियम और विटामिन के मिलकर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और ये फाइब्रिन का जब जाल बन जाता है, फाइब्रिन का जाल बन जाता है ऐसे, तो ये रक्त कोशिकाएं फंसती हैं तो थक्का बन जाता है। रक्त कोशिकाएं ऐसे आती हैं, ये इसमें फंस जाती हैं तो ये थक्का बन जाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखो, पहले हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड किन किन चीज़ों से मिल के बनता है वो पढ़ लिया। ठीक है। उसके पार्ट्स पढ़ लिए आज हमने। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ठीक है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ प्लाज्मा की संरचना एवं कार्य। प्लाज्मा की संरचना में हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाटर। वाटर होता है 90 से 92%। और ये पानी क्या काम करता है? रक्त के द्रव्यमान को बनाए रखना और विभिन्न घटकों घोलने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है? ये 7 से 8% पाया जाता है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में? पहला होता है एल्बुमिन। ये क्या करता है? द्रव को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये इसका हिस्सा क्या होता है? संक्रमण से लड़ने का। ये संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं? यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिया क्या करता है? प्रोटीन के अपघटन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद। यूरिया एक प्रोटीन के अपघटन के दौरान बनता है, ये अपशिष्ट उत्पाद है। क्रिएटिनिन ये मांसपेशी के अपक्षरण का अपशिष्ट उत्पाद है, यानी कि ये अपशिष्ट उत्पाद हैं यूरिया और क्रिएटिनिन। और विटामिन शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है विटामिन। ठीक है। ग्लूकोज व अन्य पदार्थ इनका क्या काम रहता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है और चयापचय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का उत्पादन करता है और चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होता है। रक्त में किस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्पादन करता है? तो ये है प्लाज्मा। ठीक है। अब हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? सबसे ज़्यादा संख्या होती है आरबीसी की, फिर उससे कम होती है प्लेटलेट्स की, फिर उससे सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी की। रक्त कणिकाओं का आकार कितना होता है? सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, इसलिए ये संख्या में सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा होती है फिर आरबीसी, सबसे ज़्यादा होती है सबसे छोटी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी छोटी द्विअवतलाकार डिस्क के आकार की होती है जिनमें केंद्र में गर्त या गड्ढा होता है और कोई केंद्रक नहीं होता।
इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो आंसर होगा इसका आरबीसी। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है? ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या मेलानिन? तो होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करेंगे वर्णक। वर्णक क्या होते हैं? पिगमेंट। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्थिति में, तो इसको बोलते हैं वर्णक। ये वर्णक क्या करते हैं? ब्लड को लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, रक्त का लाल रंग आरबीसी और हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, रुधिर का रंग, ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीला होता है, जो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त वह चमकीला लाल होता है, और जो अशुद्ध होता है विऑक्सीजनित वह सिराओं में बहता है और गहरा बैंगनी होता है। और शुद्ध वाले रक्त का कहाँ बहता है? धमनियों में। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। आरबीसी के कार्य क्या हैं? आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भी ले जाते हैं, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल, उत्पत्ति और मृत्यु। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका जीवन काल होता है 120 दिन। पुरानी आरबीसी तिल्ली और यकृत में नष्ट हो जाती है, जबकि आरबीसी में कोशिका अंगों और केंद्रक की कमी होती है। आरबीसी में कोशिका अंग होते हैं ना जो, वो और केंद्रक की कमी पाई जाती है। कुछ जानवरों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जैसे ऊँट और लामा। ठीक है, ऊँट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं उनकी आरबीसी में। अब बात करते हैं रक्त में आरबीसी की कमी से क्या होता है? रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है, जबकि अधिकता से पॉलीसिथेमिया अथवा पॉलीसिफोमिया हो जाता है, जिस त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया यानी कि एक जेनेटिक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है? सिकल शेप में हो जाती है आरबीसी। ये देखो, ये सिकल शेप में। ठीक है, तो इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके आकार और संरचना में विविधता पाई जाती है। वे आकार में बड़ी होती है और इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? कि डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमणों से लड़ती हैं। ठीक है, क्या करती है? संक्रमणों से लड़ती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को नष्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल होता है 13 से 20 दिन और आकार अनिश्चित होता है, यानी कि कोई आकार नहीं होता, छोटी बड़ी हो सकती हैं ये। इस डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम क्या हैं? लड़ाकू कोशिका यानी फाइटर सेल, भक्षक कोशिका फैगोसिटिक सेल, और रक्षक कोशिका बॉडीगार्ड सेल, सैनिक कोशिका सोल्जर सेल। ठीक है, ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेन्युलर यानी कणिकामय, ए ग्रेन्युलर अकणिकामय। ग्रेन्युलर होती है न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रेन्युलर होती हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल, ये सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं और सबसे कम संख्या में होती है बेसोफिल। और अकणिकामय में सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होता है? वे कोशिकाएं जो हमारे रक्त में प्रवाहित होती हैं और
क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को पहचानकर आपस में जुड़ जाती हैं। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं को जो पहचान लेती हैं तो आपस में, जैसे कि जब कभी हमें ब्लेड से हाथ वाथ कट जाता है तो ब्लड जब बहने लगता है तो अंदर हमारे रक्त में जो क्षति होती है तो वो रक्त वाहिकाओं को पहचान लेती हैं ये प्लेटलेट्स और आपस में जल्दी से जुड़ जाती है, तभी तो हमारा रक्त बहना कम हो जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका ये अस्थि मज्जा में बनते हैं ये भी। ठीक है, और इनकी आकृति कैसी होती है? जब ये निष्क्रिय होते तो डिस्क के आकार के होते हैं, उभयवर्ग डिस्क के आकार के ऐसे। ठीक है, और जब ये सक्रिय होते हैं तो ये कांटेदार और तारे जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे कांटेदार या ऐसे स्टार शेप में हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? ये चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय हो जाते हैं और थक्का बनाने में की प्रक्रिया शुरू करते हैं। थक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं पर जमा होकर रक्तस्राव को रोकते हैं। जब हमारा ब्लड से या कुछ से भी हाथ कट जाता है तो ब्लड हमारा बहुत थोड़ी देर बहता है फिर रुक जाता है, तो ये किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स उसे रक्तस्राव को रोक देती हैं। ठीक है, रक्त के थक्के में क्या चरण होते हैं? चोट लगने पर प्लेटलेट्स और क्षतिग्रस्त ऊतक थ्रोम्बोसाइट छोड़ते हैं। फिर ये थ्रोम्बोसाइट क्या करती हैं? फिर ये थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं कैल्शियम और विटामिन के मिलकर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है और ये फाइब्रिन का जब जाल बन जाता है, फाइब्रिन का जाल बन जाता है ऐसे, तो ये रक्त कोशिकाएं फंसती हैं तो थक्का बन जाता है। रक्त कोशिकाएं ऐसे आती हैं, ये इसमें फंस जाती हैं तो ये थक्का बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखो, पहले हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बनता है वो पढ़ लिया। ठीक है, उसके पार्ट्स पढ़ लिए आज हमने। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ठीक है, धन्यवाद।